स्वागत है आप सबका चैंपियंस कोड में। टाइनी हैबिट्स B.J. फॉग द्वारा लिखी गई किताब है जो यह सिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव कैसे आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह है कि आदतें विकसित करने के लिए प्रेरणा पर निर्भर होने के बजाय उन्हें आसान और प्रासंगिक बनाया जाए। छोटे से शुरुआत करें, स्टार्ट स्मॉल, छोटे से शुरुआत करें का विचार टाइनी हैबिट्स में इस बात पर जोर देता है कि बड़े बदलावों की कोशिश करने से पहले छोटे और साधारण कदम उठाना ज्यादा प्रभावी होता है। B.J. फॉग का मानना है कि अक्सर हम बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं लेकिन उन्हें पूरा करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वे हमारी आदतों और दिनचर्या में सहजता से फिट नहीं होते। यदि आप एक नई आदत विकसित करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत बेहद छोटे कदमों से करें। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह आवश्यक नहीं कि आप शुरुआत में ही 1 घंटे का व्यायाम करें। इसके बजाय सिर्फ एक पुशअप करने का लक्ष्य बनाएं। यह छोटा कदम इतना आसान होता है कि इसे पूरा करने में कोई बाधा महसूस नहीं होती। यह विचार इस पर भी जोर देता है कि जब आदतें छोटी होती हैं तो उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना और बनाए रखना आसान हो जाता है। छोटे बदलाव न केवल आसानी से स्वीकार किए जाते हैं बल्कि वे आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। जैसे जैसे ये छोटे बदलाव नियमित हो जाते हैं, आप स्वाभाविक रूप से इन्हें बड़ा करने के लिए प्रेरित होते हैं। छोटे कदमों के साथ शुरुआत करने का एक और फायदा यह है कि इससे मानसिक बोझ कम हो जाता है। बड़े लक्ष्य डराने वाले लग सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे कार्य तनाव मुक्त और प्रबंधनीय लगते हैं। इसके साथ ही हर छोटे कदम की सफलता आपके दिमाग में सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देती है, जिससे आदतें और मजबूत होती हैं। छोटे से शुरुआत करें का सार यह है कि छोटे बदलाव ही लंबे समय में बड़े परिणाम लाने की नींव बनाते हैं। यह दृष्टिकोण जीवन को सरल, सकारात्मक और प्रगतिशील तरीके से सुधारने में मदद करता है। आदतों को जोड़ें। एंकर न्यू हैबिट्स। टाइनी हैबिट्स में B.J. फॉग यह समझाते हैं कि नई आदतों को विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका है उन्हें पहले से मौजूद आदतों के साथ जोड़ना। इसका मतलब है कि आप अपनी नई आदत को अपनी दिनचर्या में एक मौजूदा आदत के बाद तुरंत शामिल करें। उदाहरण के लिए, यदि आप ध्यान लगाने की आदत बनाना चाहते हैं तो इसे किसी ऐसी आदत के साथ जोड़ें जो आप रोज करते हैं, जैसे सुबह उठने के बाद या ब्रश करने के बाद। यह प्रक्रिया इसलिए प्रभावी है क्योंकि आप पहले से बनी हुई आदत को एंकर की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे नई आदत स्वाभाविक रूप से आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। इस तकनीक का फायदा यह है कि यह नई आदत के लिए समय और स्थान तय करने का काम आसान बना देती है। जब आप इसे किसी नियमित क्रिया के साथ जोड़ते हैं तो नई आदत को शुरू करना और उसे याद रखना सरल हो जाता है। धीरे धीरे नई आदत आपके जीवन में स्थायी रूप से जुड़ जाती है। इस प्रक्रिया में कंसिस्टेंसी यानी नियमितता का होना बेहद जरूरी है। बार बार दोहराने से मस्तिष्क नई आदत को पहचानना और उसे स्वचालित बनाना शुरू कर देता है। इस तरह नई आदत बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाती है। प्रेरणा से अधिक सिस्टम पर ध्यान दें। फोकस ऑन सिस्टम्स, नॉट मोटिवेशन। टाइनी हैबिट्स में B.J. फॉग इस विचार को उजागर करते हैं कि प्रेरणा पर निर्भर रहना अक्सर विफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि प्रेरणा हमेशा स्थिर नहीं रहती। इसके बजाय आदतें बनाने के लिए एक प्रभावी सिस्टम तैयार करना अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम केवल प्रेरणा के आधार पर कार्य शुरू करते हैं तो मुश्किल समय आने पर हम आसानी से रुक सकते हैं, लेकिन यदि हमारी आदतें एक मजबूत सिस्टम से जुड़ी होती हैं तो उन्हें निभाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो केवल यह सोचकर शुरुआत न करें कि मुझे प्रेरित रहना है। इसके बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें किताब को अपने बिस्तर के पास रखें ताकि सोने से पहले इसे उठाना स्वाभाविक हो जाए। सिस्टम आदत को सरल और सुलभ बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्य करने के लिए अधिक सोचने या संघर्ष करने की आवश्यकता न हो। फॉग का कहना है कि आदतें मजबूत तभी बनती हैं जब वे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। जब हम ट्रिगर, प्रक्रिया और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि को सिस्टम में शामिल करते हैं तो प्रेरणा की आवश्यकता कम हो जाती है और आदत स्वाभाविक रूप से बनती है। इसलिए प्रेरणा पर निर्भर रहने के बजाय एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जरूरी है जो आपकी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करे। यही टाइनी हैबिट्स की सफलता का मूल है।
छोटी जीत को सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना टाइनी हैबिट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी आप कोई नई आदत सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, उसे तुरंत सेलिब्रेट करना चाहिए। यह सेलिब्रेशन किसी बड़ी चीज का होना जरूरी नहीं है। यह सिर्फ अपने आप को शाबाशी देने, मुस्कुराने या मन ही मन मैंने यह कर दिखाया कहने जैसा हो सकता है। जब आप किसी आदत को पूरा करने के बाद खुद को सराहते हैं, तो यह आपके दिमाग में सकारात्मक भावनाएं पैदा करता है। मस्तिष्क इन सकारात्मक भावनाओं को नई आदत के साथ जोड़ लेता है, जिससे वह आदत स्वाभाविक रूप से आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट के लिए ध्यान लगाया, तो इसे एक उपलब्धि माने और अपने आप को सराहें। छोटी छोटी जीतें बड़े बदलावों की नींव बनती हैं। जब आप अपनी छोटी प्रगति को मान्यता देते हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अगली बार उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। आदतें बनाने का यह तरीका आसान, मजेदार और प्रभावी है। आदतों को आसान बनाएं, सिंप्लीफाई हैबिट्स। आदतों को आसान बनाना टाइनी हैबिट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीजे फॉग बताते हैं कि जब कोई काम सरल और आसान होता है, तो उसे दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। आदत को आसान बनाने के लिए पहला कदम है उसे छोटे हिस्सों में बांटना। अगर आप जिम जाने की आदत डालना चाहते हैं, तो शुरुआत केवल जिम के कपड़े पहनने से करें। इस तरह आप अपने दिमाग को आदत के लिए तैयार करते हैं। इसके अलावा इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए इसे सुविधाजनक बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप फल खाना चाहते हैं, तो उन्हें आसानी से पहुंचने वाली जगह पर रखें। जटिल कार्यों को सरल बनाने का यह तरीका आपको आदत को अपनाने और लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। आदतें तब टिकाऊ होती हैं जब वे आपके रोजमर्रा के काम का हिस्सा बन जाएं और उन्हें करने के लिए अधिक प्रयास न करना पड़े। फॉग बिहेवियर मॉडल। फॉग बिहेवियर मॉडल। फॉग बिहेवियर मॉडल। फॉग बिहेवियर मॉडल बीजे फॉग द्वारा विकसित एक सरल और शक्तिशाली सिद्धांत है, जो यह समझाने में मदद करता है कि किसी भी व्यवहार या आदत को कैसे विकसित किया जा सकता है। यह मॉडल इस पर आधारित है कि किसी व्यवहार के होने के लिए 3 तत्वों का सही समय पर एक साथ आना आवश्यक है: प्रेरणा, मोटिवेशन, क्षमता, एबिलिटी और ट्रिगर। ट्रिगर। इन तीनों तत्वों की परस्पर भूमिका और संतुलन आदतों के निर्माण को सरल बनाती है। इस मॉडल के अनुसार सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रेरणा वह कारण है जो किसी को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यदि प्रेरणा उच्च होती है, तो व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तैयार होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति फिट रहने के लिए उत्साहित है, तो वह जिम जाने या व्यायाम करने में ज्यादा रुचि लेगा। हालांकि प्रेरणा समय के साथ घटती बढ़ती रहती है, इसलिए केवल प्रेरणा पर निर्भर रहना आदतों को टिकाऊ नहीं बनाता। दूसरा पहलू है क्षमता, जिसका अर्थ है कि किसी कार्य को करने की कठिनाई या आसानी। अगर कोई कार्य सरल और सहज होता है, तो उसे करना अधिक संभव होता है। यदि किसी आदत को विकसित करना कठिन लगे, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर सरल बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज दौड़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो शुरुआत में केवल अपने जूते पहनकर बाहर निकलना ही पर्याप्त है। जैसे जैसे यह प्रक्रिया आसान लगने लगेगी, आपकी क्षमता बढ़ेगी और आदत विकसित हो जाएगी। अंत में ट्रिगर वह संकेत है जो आपको एक विशेष कार्य करने की याद दिलाता है। यह ट्रिगर किसी भी चीज से जुड़ा हो सकता है, जैसे एक समय, स्थान या कोई मौजूदा आदत। उदाहरण के लिए, अगर आप ब्रश करने के बाद ध्यान करने की आदत डालना चाहते हैं, तो ब्रश करना आपके ध्यान की आदत के लिए ट्रिगर बन सकता है। सही ट्रिगर वह होता है जो सही समय पर आपके ध्यान में आता है और आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। फॉग बिहेवियर मॉडल यह भी बताता है कि इन तीनों तत्वों का तालमेल आदत निर्माण की कुंजी है। यदि प्रेरणा कम हो, लेकिन कार्य करना बहुत आसान हो और ट्रिगर सही हो, तो भी आदतें बन सकती हैं। इसी तरह अगर प्रेरणा बहुत अधिक हो और क्षमता पर्याप्त हो, लेकिन ट्रिगर न हो, तो भी व्यवहार की संभावना कम हो जाती है। इस मॉडल का उपयोग आदतों को सरल और टिकाऊ बनाने में मदद करता है। यह सिखाता है कि हमें आदत निर्माण के लिए प्रेरणा पर पूरी तरह निर्भर होने के बजाय कार्य को आसान बनाना चाहिए और सही समय पर ट्रिगर स्थापित करना चाहिए। यह दृष्टिकोण छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से जीवन में बड़े सुधार लाने में सहायक है।
बड़ा सोचना जरूरी नहीं है। यह संदेश टाइनी हैबिट्स पुस्तक का मुख्य सार है। लेखक B.J. फॉग का मानना है कि बड़े बदलाव या आदतें बनाने की कोशिश करना अक्सर असफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि ये हमारी दिनचर्या और मानसिकता के साथ मेल नहीं खाते। इसके बजाय छोटे और आसान कदम उठाना अधिक प्रभावी होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें बड़े और कठिन लक्ष्य तय करने होंगे, लेकिन यह सच नहीं है। छोटे कदम जैसे सिर्फ 1 मिनट का व्यायाम, 1 गिलास पानी पीना या सुबह के समय एक सकारात्मक विचार सोचना आपकी आदतों को बनाने और आपके जीवन को बेहतर करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। जब आदतें सरल और छोटे रूप में होती हैं, तो उन्हें अपनाना और बनाए रखना आसान हो जाता है। इसके अलावा छोटी आदतें बड़ी आदतों का आधार बनती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन केवल 1 पुशअप करते हैं, तो धीरे धीरे यह आपको अधिक व्यायाम करने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हर छोटे कदम की सराहना करें और खुद को इसके लिए प्रोत्साहित करें। यह मानसिक रूप से आपको संतोष देता है और नई आदत को मजबूत करता है। छोटे कदम एक चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं। जब आप छोटे बदलाव लाने में सफल होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अधिक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार होते हैं। यह पुस्तक सिखाती है कि आदतों को बदलने का सही तरीका यह है कि आप छोटे बदलावों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, उन्हें अपने मौजूदा रूटीन से जोड़ें और हर छोटे कदम की सफलता को सेलिब्रेट करें। इसलिए बड़ा सोचने की जगह छोटे कदमों से शुरुआत करना ही आदतों को लंबे समय तक टिकाने का सही तरीका है। यह प्रक्रिया न केवल प्रभावी है, बल्कि आपके जीवन में स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है। विफलता से घबराएं नहीं। यह विचार टाइनी हैबिट्स पुस्तक में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह सिखाता है कि आदतें विकसित करते समय असफलता स्वाभाविक है और यह किसी भी बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। जब हम किसी नई आदत को अपनाने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत में कई बार हम विफल हो सकते हैं। यह विफलता हमें निराश कर सकती है, लेकिन इसे व्यक्तिगत असफलता के रूप में देखने के बजाय हमें इसे सीखने का एक अवसर मानना चाहिए। B.J. फॉग बताते हैं कि हमारी आदतें तब तक सफल नहीं होती जब तक हम इसे निरंतर अभ्यास और समझ के साथ नहीं करते। यदि हम एक दिन अपनी आदत को छोड़ देते हैं या पूरी तरह से नहीं कर पाते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम असफल हो गए हैं। इसके बजाय हमें अपने व्यवहार को समझने की आवश्यकता है और यह देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कि हम खुद से ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हों, या हम आदत को पूरी तरह से शुरू करने से पहले उसे तैयार करने में विफल हो गए हों। फॉग की दृष्टि में विफलता को स्वीकार करना और उससे सीखना एक स्वस्थ और सकारात्मक दृष्टिकोण है। यह हमें सही दिशा में वापस लौटने और आदतों को मजबूत करने का अवसर देता है। यह प्रक्रिया लगातार सुधार की ओर ले जाती है, जहां हम छोटी छोटी गलतियों से सीखते हुए बेहतर तरीके से आदतों को विकसित कर सकते हैं। इसलिए जब हम किसी आदत को अपनाने में विफल होते हैं, तो हमें खुद को दंडित करने के बजाय इसे एक कदम पीछे हटकर समझने और सुधारने का मौका मानना चाहिए। टाइनी हैबिट्स में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आदतें लचीली होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आदतें हमारी जीवन शैली, परिस्थितियों और परिवर्तनों के अनुसार ढलनी चाहिए। यदि हम अपनी आदतों को अत्यधिक कठोर और अनुकूलनशील नहीं बनाते, तो हम उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने में मुश्किल महसूस कर सकते हैं। लचीलापन आदतों में स्थिरता लाता है, क्योंकि यह हमें किसी भी प्रकार की असफलता या विघ्न से घबराने के बजाय उसे सीखने और सुधारने का मौका देता है। अगर किसी दिन हमारी आदतें पूरे दिन के शेड्यूल में फिट नहीं हो पाती, तो यह जरूरी नहीं कि हम पूरी आदत को छोड़ दें। हम इसे अगले दिन फिर से करने की कोशिश कर सकते हैं या उसे उस दिन की परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने तय किया है कि हर दिन व्यायाम करेंगे, लेकिन किसी दिन समय नहीं मिल पाता, तो आप बिना हतोत्साहित हुए केवल 5 मिनट का व्यायाम कर सकते हैं। इस तरह से आदतों में लचीलापन रखने से उनका पालन करना आसान हो जाता है और वे हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाती हैं। लचीलापन का मतलब यह भी है कि हमें अपनी आदतों को समय समय पर अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है। जैसे जैसे हम बदलते हैं, वैसे वैसे हमारी आदतें भी बदलनी चाहिए, ताकि वे हमारे जीवन की प्राथमिकताओं और जरूरतों के अनुरूप बनी रहें। इसलिए आदतों को लचीला बनाने से हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलावों को स्वीकार कर सकते हैं और नए तरीके से खुद को बेहतर बना सकते हैं।
टाइनी हैबिट्स की अंतिम भाग में बीजे फॉग इस बात पर जोर देते हैं कि आदतें छोटे कदमों से ही बनाई जा सकती हैं। उनका मानना है कि यदि हम आदतों को छोटे और आसान बनाएंगे तो उन्हें अपनाना आसान होगा और ये जीवन भर टिक सकती हैं। फॉग यह भी बताते हैं कि आदतों को बदलने के लिए हमें अपनी सोच को नकारात्मकता से बाहर निकालना होगा और उन्हें एक आदर्श रूटीन के रूप में देखना होगा, जिसमें हमें कठिनाइयों से जूझने की बजाय छोटे छोटे बदलावों का स्वागत करना होगा। आदतों को अपनाने के लिए प्रेरणा का होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे अपनाने की प्रक्रिया को आसान और मजेदार बनाना चाहिए। फॉग यह भी बताते हैं कि जब हम अपनी आदतों को एक सरल प्रणाली में बदलते हैं तो हमारी क्षमता और स्वाभाविकता को बढ़ावा मिलता है। अगर आदत छोड़ने पर कोई असफलता मिलती है तो उसे सीखने का एक हिस्सा समझते हुए दोबारा प्रयास करना चाहिए। फॉग का दृष्टिकोण यह है कि किसी भी आदत को बनाने में समय लगता है, लेकिन अगर हम इसे छोटे छोटे कदमों से शुरू करते हैं और सफलता का जश्न मनाते हैं तो यह प्रक्रिया खुद ब खुद हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है। आदतों को विकसित करने के लिए खुद को कठोर और आलोचनात्मक बनाने के बजाय खुद को प्रोत्साहित करना और लगातार छोटे प्रयास करना ज्यादा प्रभावी है। अंत में यह किताब यह सिखाती है कि आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बनती हैं। यदि आप अपनी आदतों को सही दिशा में और छोटे कदमों के साथ बदलते हैं तो बड़े परिवर्तन संभव हैं।